हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं परिमेय 6.1। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 देख लिया है। 6.2 देखने से पहले हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है 6.1 और 6.2 परिमेय पढ़ना। 6.1 परिमेय को हम लोग बोलते हैं थेल्स परिमेय। क्या बोलते हैं? तो थेल्स परिमेय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थेल्स परिमेय बोलते हैं। थेल्स परिमेय या इसी को हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा ये मशहूर है थेल्स परिमेय से, लेकिन इसी का दूसरा नाम भी है आधारभूत अनुपातिकता परिमेय। अनुपातिकता परिमेय, ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक है, ये परिमेय क्या कह रहा है कि परिमेय 6.1 ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, पहले हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेप बनाते चलेंगे लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कोई भी त्रिभुज हो गया। ये नहीं है कि समबाहु त्रिभुज आप बनाइएगा, ये नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाइएगा, कोई भी त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? तो ए बी और सी, ये एक क्या है, त्रिभुज है। और इस समानांतर त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, ये जो अन्य दो भुजा है, मान लीजिए एक ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यहाँ पे एक मान लीजिए बिंदु ले लिए, एक बिंदु यहाँ पे ले लिए, और इसको हमने क्या किया, प्रतिच्छेद करा दिया। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए, करने के लिए एक रेखा खींची गई है, करने के लिए एक रेखा हमने क्या किया, खींच दिया। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये जो भुजा बनी है, ये अन्य भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि इसको हम मान ले ई, और इसको मान लिया हमने क्या, एफ। क्या मान लिए हम? तो एफ मान लिए। एक त्रिभुज हमने बना दिया इस त्रिभुज के समानांतर, तो ये क्या हो गया, एफ जो हो गया पैरेलल हो गया किसके, बीसी के। किसके हो गया, बीसी के। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हमने क्या किया, प्रतिच्छेद कर दिया। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा को क्या किया, खींच दिया। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये हम लोगों को बताना है कि ए ई अनुपात यानी बटा ई बी बराबर हो जाए ए एफ बटा एफ सी के। यही हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक हूबहू वैसे ही हम बताएंगे, उसे वैसे ही लिखना है। सबसे पहले हम लोग को लिख देना है क्या, सॉल्यूशन। क्या लिखना है बाबू, सॉल्यूशन। हम लोग को लिखना है, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ई एफ, जो ई एफ है, यानी यहाँ पे बोला है एक भुजा के समानांतर, तो ई एफ क्या है, समानांतर है किसके, तो बी सी के। ठीक है, ई एफ किसके समानांतर है, तो बी सी के समानांतर है। अब आप लोगों को, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उसको हम लोग लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो इसमें बोला है कि एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। यानी ए ई बटा क्या हो जाएगा, ई बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ बटा एफ सी के। किसके, एफ सी के। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना क्या लिखेंगे, रचना। अब कोई कहेगा कि सर
हम कैसे समझेंगे कि इसमें रचना करना है? तो जो 9th क्लास पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जो बार बार पढ़ेगा, जैसे ये जो लिखा हुआ है परिमेय 6 इसको बार बार पढ़िएगा, तो पढ़ने से आप लोग को समझ में आएगा कि किस में रचना करना है और किस क्वेश्चन में हमको रचना नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम रचना करते हैं। रचना करने से पहले हम बताएंगे आप लोग को कि इसमें क्या करना है। तो रचना में हम लोग को करना ये है कि बी को एफ से मिला देना है। बी को क्या करना है, हम लोगों को एफ से मिला देना है। टूटी हुई रेखा से हमने क्या किया, मिला दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एफ को जोड़ा। अब कहिएगा सर आखिर क्यों हम इसको जोड़े, तो हम बताएंगे कि क्यों जोड़े। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या, प्रमाण है। क्या लिखेंगे, प्रमाण, या फिर सिद्ध भी लिख सकते हैं। प्रमाण अच्छा है, लिखेंगे क्या, प्रमाण। अब प्रमाण करने हम चल रहे हैं, यानी कि सिद्ध करने। लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज। किस त्रिभुज को लेंगे, देखिए हम बता रहे हैं, इस त्रिभुज को हम लोग को लेना है। कौन सा त्रिभुज को, तो ये वाला बड़ा, ये जो त्रिभुज दिख रहा है AEF, इस त्रिभुज को लेना है हम लोग को, ये वाले त्रिभुज को। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इस त्रिभुज को लेना है, ये वाले त्रिभुज को। बात समझ में आया, ये वाले त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF। AEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज किस में चलेंगे, EFB में। ठीक है, EFB, ट्रायंगल EFB। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, 1/1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो इस त्रिभुज पे चल रहे हैं तो हम किसी को भी आधार मान सकते हैं। AE को भी मान सकते हैं, EF को भी मान सकते हैं और AF को भी मान सकते हैं। तो हम किसको मानेंगे, हम लोग AE को मानेंगे। AE को इसलिए मानेंगे क्योंकि AE की हमको ज़रूरत है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, AE को मानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1/2 गुने आधार हमने क्या मान लिया, AE। अब कहिएगा सर इसमें ऊंचाई कौन होगा, तो देखिए इसी फिगर को हम बना रहे हैं, यहाँ से हम बनाएंगे इसको, और इसको हमने नाम रख दिया D। ठीक है, देखिए कैसे, इस त्रिभुज को अगर हम लोग बना रहे हैं तो इस प्रकार से बनाएंगे। आधार हमने माना है किसको, AE को, तो इसी को आप आधार मानिए, AE को। ये क्या हो गया, A, ये हो गया E, और ये हो गया क्या, F। ठीक है, जब आधार मेरा ये हो गया तो ऊंचाई कैसा होता है, तो ऊंचाई तो एकदम स्ट्रेट होता है ना। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का, ये होगा, ऊंचाई ये होगा ना, तब ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, AED। इसलिए हमने क्या किया, इसको D मान लिया, और यहाँ पे क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो अब हम ऊंचाई किसको मानेंगे, DF को, यानी कि FD। ठीक है, फिर चलेंगे लिखेंगे 1/2 गुने, अब किस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, तो त्रिभुज EFB। त्रिभुज EFB में जा रहे हैं, तो हम लोगों का आधार जो हुआ वो क्या हो गया, EB। आधार हुआ क्या हो गया, तो ये आधार हो गया EB। और जैसे ही आधार EB मानेंगे तो इसमें जो हम लोगों का लंब होगा वो क्या होगा, यानी कि ऊंचाई DF ही होगा। क्या होगा, D, यानी कि FD, इसी को लिख देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि FD जो लंब है वो किस पे है, तो AB पे है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे कि DF लंब है AB पर। ये बात समझ में आ गया, खींचा, इतना हम लोगों ने क्या किया, रचना में कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें FD को FD से काट देंगे, 1/2 को 1/2 से काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AE बटा हो जाएगा EB के। क्या हो जाएगा, EB के। ये बात समझ में आ गया। इसको हम लोग नहीं होगा तो मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, या नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे,
और, क्या लिखेंगे, और। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे फिर, जिस प्रकार से इसको हम लोगों ने बनाया था, यानी कि बी और एफ को मिलाया था, उसी प्रकार से सी और एफ को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। और इसी बात को हम लोग यहां फिर लिखेंगे कि ई सी को क्या किया, जोड़ा। क्या किया, तो जोड़ा। ई और सी को हमने क्या किया, तो जोड़ दिया। ठीक है, यहां पे अब फिर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, तो यही रहेगा ए ई एफ, ट्रेंगल ए ई एफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ट्रायंगल जो हम लोगों का होगा वो ये वाला होगा, जो व्हाइट वाला है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर होगा, ये वाला त्रिभुज हम लोग लेंगे। ठीक है, यानी ई एफ सी क्या लेंगे, तो ई एफ सी त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ई एफ सी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1/2 गुने, अब इसमें आधार कौन हो जाएगा, तो आधार आप किसी को ले सकते हैं, हमने इसमें भी मेंशन किया है और बताया है, यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि आधार हम किसी को ले सकते हैं। तो हमको ज़रूरत है ए एफ का, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है हमको ए एफ, तो आधार क्या लेंगे, ए एफ लेंगे। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, तो लंब देखिए, जब इसको आधार मानेंगे, ठीक है ना, तो लंब मेरा ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, मानिए जी ही मान लीजिए, या जो मानना है हम मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ई जी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने, इसमें आधार कौन मान लेंगे, तो एफ सी, क्या मानेंगे, एफ सी। और ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो इसमें भी ऊंचाई हो जाएगा ई जी, जिस तरह से इसमें हुआ है डी एफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई जी। अब हम लोग क्या करेंगे, ईजी को काट देंगे, ईजी से ईजी कट जाएगा, ए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तब क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा ए एफ बटा एफ सी। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को ए ई बटा ई बी बराबर ए एफ बटा एफ सी करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई एफ बी हमको बराबर करना होगा त्रिभुज ई एफ सी के। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ईजी जो लंब है हमने कहाँ डाला है, तो ए सी पे डाला, ए सी क्या किया, खींचा। ये बात समझ में आया, ए सी खींचा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से दिमाग दौड़ाइएगा यहाँ पर, कि एक त्रिभुज अगर हम देख रहे हैं इसमें कि ये मिल रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को आप लोग देखिए, इस त्रिभुज को, ठीक है, ये वाला त्रिभुज को, ठीक है, और दूसरा आप देखिए इस त्रिभुज को, ये जो रेड वाला दिख रहा है इसको, यही ना हमको देखना है, ई एफ बी, त्रिभुज ई एफ बी, और इक्वल करना है त्रिभुज ई एफ सी के, ई एफ सी के। अब यहाँ पे देखिएगा तो मिलेगा कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो एक ही आधार पे है, क्या है, एक ही आधार पे ये त्रिभुज क्या है, बना हुआ है, एक ही आधार पर। तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि, इधर लिख देते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। क्या होता है, समान होता है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं, एक, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बना त्रिभुज, एक ही आधार पर बना
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ABC, सॉरी ट्रायंगल EFB, ट्रायंगल EFB ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या इसी को हम बोल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC के, EFC। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं तो AE जो है वो क्या हो जाएगा, AE EB के अनुपात हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा AF बटा FC, AF बटा FC, और इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, प्रमाणित, या प्रूव लिख देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, कहेंगे या ये सोचते होंगे कि हमको समझ में नहीं है, दिमाग से ऊपर से चला गया। ये बात सही है, अगर जो बच्चा 9वीं क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें अध्ययन किया है, पढ़ा है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, अगर वो भी अच्छे से देखे होंगे इस क्लास को, तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थेल्स परिमेय का विलोम, जो कि परिमेय 6.2 है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक इसके क्या है, विपरीत है। तो चलिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।